भाइयों और बहनों, ये थोड़ा मैंने समय ले लिया क्योंकि आज वही सिख भाई जो मेरे पास आए थे तो उस वक्त तो 4-5 आए थे। आज भी ये तो दिन भर में तो काफी आ गए, लेकिन ये अकेले आए थे। तो वो सरदार खड़क सिंह उनके मंत्री है और उस वक्त तो उनका नाम देने का मैं भूल गया था। उनका नाम है सरदार संतोख सिंह। उन्होंने कहा कि कई लोग मुझको कहते हैं, हिंदू ही कहते होंगे, कोई शायद सिख भी कहें, क्योंकि अनजान सिख कोई नहीं रहते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। ग्रंथ साहब को भी न पहचाने ऐसे सिख तो देखने में नहीं आते हैं, होने नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है वो तो मैंने पूछा नहीं कि किन्होंने वो कहा उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, आपने गुरु अर्जुन देव की वाणी तो सुनाई, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन जो 10वें गुरु साहब हो गए गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अगर कोई तब्दीली कर दी है तो उसका क्या कहोगे? तो वो तो जो पूछने वाले वो तो मेरे जैसे अनपढ़ होंगे, मेरे जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझको तो जो इतिहास सिखाया जाता है बचपन में वो कैसा सिखाया जाएगा, तो उसमें तो मैं यही समझा था कि गुरु गोविंद सिंह तो एक मुसलमानों के दुश्मन की हैसियत से पैदा हुए। ये मेरा शिक्षण तो वो कोई सब का सब बूझ तो नहीं गया, तो इसलिए पीछे मैंने पूछा जब ये भजन सुनाया तब, तो ये कहते हैं, उन्होंने वो कहा कि ऐसा मानने का कोई सबब नहीं, कारण नहीं है, क्योंकि 10वें गुरु साहब ने भी वही चीज करीब करीब कही जो अर्जुन देव ने कही, और पीछे गुरु नानक की तो बात ही क्या करना था। तो वो कहते हैं, देहरा मस्जिद सोई, पूजा व नमाज सोई। ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण पूजा करता है तो एक कोई दूसरा भगवान को पूजता है और मुसलमान नमाज पढ़ता है, तो कहते हैं वो दोनों एक ही चीज है। मानस सब है एक, पीछे वो दूसरी लाइन है, उसमें गुरु गोविंद सिंह ने यह कहा कि मानस सब है एक, भाई अनेक को प्रभाव है, तो हम पीछे मान लेते हैं कि हम सब अनेक है, तो अनेकपन है वो एक दिल पर ऐसा एक असर हो जाता है कि आप इतनी बड़ी मजलिस है, तो ये भी कह सकूंगा, मैं भी कहूंगा कि हम तो अनेक थे, लेकिन वो कहते हैं कि वो मानवी की हैसियत से तो एक है, पीछे उसमें एक व्यक्तिगत, तो व्यक्ति तो करोड़ों रहे, लेकिन वो स्वभाव से तो एक है, पैदा हुए के एक बस मानव जात, ये कहा जा सकता है। इसलिए वो लिखा है उसने, पीछे कहे कि देवता कहो, अदेव कहो, जक्ष कहो, यक्ष, गंधर्व कहो, तुर्क कहो, मुसलमान, हिंदू, वो सब न्यारे न्यारे ऐसा कहोगे ना, तो वो गोविंद सिंह जी कहते हैं कि देखत को
तो अनेक भेष से उसका प्रभाव है, बाकी वो भी एक ही है। पीछे उसको तुर्क कहो, कोई भी कहो, एक है बैन, एक है कान, एक है देह, एक है बाण। मान से मानी तो पीछे बताया है, लड़के ने लिख लिया है, तो उसमें भाग बाण के माने बाणी है, तो बाणी एक है, जबान एक है, और सब खाक मिल जाते हैं, तो ऐसे भी एक है। तो पीछे कहते हैं कि हवा निकली बाद वो भी एक है, और आतश वो भी एक है। वो कोई मुसलमान के लिए एक सूरज है, और हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए दूसरा सूरज है, सब के लिए एक ही एक है। और वो कहते हैं आब वो भी एक है, पानी भी एक है। कोई गंगा बहती है तो गंगा नहीं कहती है कि खबरदार कोई तुरक है तो मेरा जल नहीं पी सकता है। तो बादल में से जो जल आता है उसमें से तो गंगा बहती है, तो बादल नहीं कहता है कि मैं आता हूँ तो वो मुसलमानों के लिए नहीं हूँ, पारसियों के लिए नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए हूँ। कहे तो नहीं, यूनियन सरकार में वहां पड़े हैं तो वहां तो हिंदू के लिए हो, तो हो नहीं सकता है। वो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं। और पीछे वो हाँ, अगर उसको अभेक रखो कि वो पोशाक उसका निकाल लो, तो पीछे वही चीज देखने में आएगी। पीछे उसको कहो पुराण कहो, कुरान कहो, सब कुछ कहो, लेकिन एक ही एक है। उसको लिबास पहना दिया अरबी का, अरबी जबान में लिखा, तो पीछे कहो उसको कुरान पढ़े। पुराण है तो नागरी लिपि में लिखा, संस्कृत में लिखा, और उसको पढ़ो इस तरह से, उसको पढ़ो इस तरह से, लेकिन चीज तो एक ही है। वो कहते हैं तो ऐसा कहकर वो खत्म करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने भी ऐसा ही सिखाया। तो पीछे मैंने उनको पूछा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा किया वो, तो उसने कहा तो वो भी गलत बात है। उसके लिए तो पीछे उन्होंने वो तो क्योंकि गुरु गोविंद सिंह तो अरबी भी जानते होंगे, कुछ भी हो, लेकिन उसमें उन्होंने सुनाया। तो कोई किसी ने पूछा होगा उनको कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कहा वो था, उसको उन्होंने बताया कि वो उनके दूसरे जो थे लड़ने वाले थे, तो लड़ते थे तो मुसलमानों के साथ, लेकिन उनका खास एक सेवक था, उनको तो सिखाया दिया था, वो समझ गया था। आखिर में आदमी तो समझता है अपनी दिमाग के मुताबिक। एक समझ लेता है कि मेरे लिए वो सब हुक्म मिल गया, दूसरा कहता है मुझको इतना हुक्म मिला। तो उनको तो वो सिखाया था। तो जब लड़ाई होती थी तो उसमें तो सिख मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे, और बाद को जख्मी हो जाएंगे, लेकिन जिंदा पड़े। तो वो तो सबको पानी देने का काम करता था। तो उसने मुसलमानों को भी पानी पिलाया, हिंदुओं को पानी, वो सिखों को भी पानी पिलाया। तो वो जो लड़ने वाले थे वो कहते हैं कि हमको तो ये सिखाया कि मारो मुसलमानों को, तो आप तो क्या करते हैं? तो कहते भाई मुझको तो गुरु महाराज ने ऐसे सिखाया है कि तेरे नजदीक न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई हिंदू है, न कुछ भी है, सब की सब इंसान है, और उसकी हाजत पानी की है तो उसको पानी देना है।
ऐसे नहीं कह सकता है कि मुझको तो हुक्म मिला है कि हिंदू है वो जख्मी हो गया तो उसको दो, उसको मरहम पट्टी भी लगा दो, लेकिन मुसलमान है उसको न दो। ऐसा वो तो इसमें वो भजन में तो वो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु साहब ने ये कहा। मैंने जब पूछा उनको कि ये क्या, तब भी से मुसलमानों के साथ लड़े तो सही, तो उसने कहा लड़े तो वो तो जो इंसान इंसाफ की राय को छोड़ देता है, तो सच्चा बुत परस्त कौन है? तो वो कहते हैं कि बुत परस्त तो आप लोग हैं। जो बुत परस्त हिंदू, आप भी कहते हैं कि बुत परस्त की बुरी चीज से मैं भी कहता हूँ, वो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि वो तो बुरी चीज तो है, लेकिन वो बुरी चीज है वो क्या? वो नहीं कि जो एक शिवालय में जाकर हिंदू वो महादेव का लिंग है उसको पूजा करता है, वो उस लिंग के मार्फत महादेव को देखता है। वो एक खोला जिसको आप देखते हैं और निरंजन निराकार की शक्ल में वो एक हिंदू है, वो इसके मार्फत वो देखता है, लेकिन एक ही चीज है, एक ही खुदा को भजता है, वो बुत परस्त सच्चा नहीं। ये करे तो मेल मिल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, और सब उनके जो शागिर्द थे उनको, कि अगर मैं लड़ रहा हूँ तो आज कह तो दें कि अच्छा मुसलमानों के साथ लड़ता हूँ, लेकिन ये बात सच्ची नहीं। मुसलमानों ने आज अपना मजहब को छोड़ दिया और इसलिए मैं उनके साथ लड़ता हूँ। और वो कहते उनका अवतारी पुरुष थे तो वो तो निर्लेप थे, उनको एक मेरा और दूसरा तेरा ऐसा तो था नहीं, लेकिन हाँ वो किरपान तो रखते थे, लड़ाई तो करते थे, उसमें कोई शक नहीं है। तो कोई सिख दावा करे कि नहीं हम तो अहिंसक है तो गलत बात होगी, लेकिन वो किरपान है तो मैं तो मजाक करता था कि आपके पास किरपान है, तो उसे मेरे जैसा आदमी तो डर जाएगा कि किरपान है तो क्या होगा। तो उसने कहा कि किरपान इसके लिए नहीं है, वो तो मजाक करते हो तो ठीक है, लेकिन गुरुओं ने सब ने ये सिखाया है किरपान है तो रक्षा के लिए है। वो रक्षा तो किसकी? जो मासूम है उसकी रक्षा। जो जालिम है और दूसरों को तंग करता है, उस जालिम के साथ लड़ने के लिए वो किरपान है। किरपान नहीं है, ये शब्द है उनके कि बुढ़ों को काटने के लिए, बच्चों को काटने के लिए, औरतों को काटने के लिए, जो निर्दोष बेगुनाह आदमी है उसको काटने के लिए किरपान का वो काम नहीं। किरपान तो है बिल्कुल जो गुनहगार है और जिसने साबित हो गया कि ये तो गुनहगार है, पीछे वो मुसलमान हो कोई भी हो, सिख क्यों ना हो, सिख के पेट में भी वो किरपान चला जाएगा। बाकी किरपान जिस तरह से आज खुलता है वो तो जाहिलियत है, और ऐसे लोगों के पास से तो किरपान बिल्कुल छीनी जाए तो कोई गुनाह नहीं माना जाएगा। वो उन्होंने हक छोड़ दिया। एक भी सिख ने किरपान का दुरुपयोग कर लिया, तब से वो किरपान उसके पास छूट गया। तो ये सब सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तो ये भजन तो मैंने लिखवा दिया और मैंने सोचा कि आज आपको इतना तो कह दूं, लेकिन इतने में सारा का सारा वक्त तो नहीं दे देना चाहता था, काफी तो दिया, लेकिन दूसरी बात तो मुझको करना ही है कि आज मेरी तो जन्म तिथि है, तो जन्म तिथि के रोज मेरी जन्म तिथि में तो ऐसे तो मनाता ही नहीं हूँ। हाँ क्या करो, चरखा चलाओ, ईश्वर का भजन करो, ये जन्म तिथि सच्ची मेरे निगाह में। तो वो तो आज भी किया, लड़कियों ने भी मेरे साथ किया, लेकिन इतने लोग आ गए। और आज तो जहाँ आपकी दिल्ली में तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो बड़ी सियाम के, चीन के, अमेरिका के, दूसरे मुल्कों से सबको मैं तो भूल जाता हूँ। तो
रोने के जो खास एलची थे वो भी आ गए मुझको मुबारकबादी देने के लिए। तो हमारे गवर्नर जनरल साहब हैं, उनकी बीबी साहिबा है, उनकी लड़की है, जिनको मैं मिला हूं तो उन्होंने भी भेज दिया। तार अलग अलग जगह से आ गई और सब कहते हैं कि जिंदा रहो। कोई ये भी लिखते हैं कि 120 बरस तक जिंदा रहो। वो वहां से प्रेसिडेंट लॉरेंस साहब वो भी भेज देते हैं। कितना नाम मैं आपको दूं तो मुझको तो याद भी नहीं रहेगा। उन लोगों को मैं खत भी भेज नहीं सकता हूं, मेरे पास समय कहाँ है। लेकिन मैंने उनको क्या कहा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। क्या आप मुझको मुबारकबादी देने के लिए आए हैं कि मेरे साथ आप रोने के लिए आए हैं? मुबारकबादी क्या चीज है मेरे लिए? मुझको वो जो पंजाबी ताराज हो गए हैं उन्होंने फूल भेजा, दूसरी कैंप से वो आश्रित लोगों ने फूल भेजा। तो मैंने कहा कि मुझको फूल क्यों भेजे, मुझको तो जूतियां भेजनी चाहिए। मैंने क्या किया है उनका? मैंने कोई आंख में से जो पानी निकलता है उसको तो बुझा तो नहीं सका। मेरा पेशा तो वो है कि कोई रोते हैं तो उसका रोना बंद कर देना। रोना क्या, बहादुर बनो। लेकिन आज मैं किसको किस मुंह से कहूं कि बंद करो, मेरे पास कुछ है तो नहीं। तब पीछे दूसरे मुझको कहते हैं तो मैं उनको कहता था, वो तो हंसकर ही कह सकता था क्योंकि वो तो आए हैं बेचारे मुबारकबादी देने के लिए, फूल लाते हैं। कोई मुझको हरिजनों के लिए पैसा दे देते हैं तो उनको मैं क्या सुनाऊं। लेकिन तो भी मैंने सुनाया तो सही कि मेरे लिए तो वो आप ये मातम मनावे, क्योंकि मेरे लिए तो मातम है। मैं क्यों आज तक जिंदा पड़ा हूं वो मुझको तो आश्चर्य लगता है, मुझको शर्म लगती है। वही शख्स में हूं कि जो एक चीज निकाल देता है जबान से कि ऐसे करो, तो करोड़ों लोग करने वाले थे। आज मेरी जबान तो बंद हो गई है। मैं कहूं तो सही कि ऐसा करो तो कैसे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम तो बस बिल्कुल हिंदुस्तान में हिंदू को ही रहने देंगे और बाकी किसी को रहने की जगह ही नहीं है। आज तो ठीक है मुसलमानों को मार डालेंगे, लेकिन कल पीछे क्या करेंगे उसका कौन पता है। पीछे पारसी का क्या होगा, ख्रिस्तियों को क्या होगा, और पीछे कहो कि अंग्रेजों का भी क्या होगा, क्योंकि वो भी तो ख्रिस्ती है आखिर में, वो भी तो क्राइस्ट को मानते, वो हिंदू थोड़े हैं। और आज तो हमारे दिल में कहाँ रहा है, हमारे पास ऐसे मुसलमान पड़े हैं कि जो हमारे ही हैं। आज उनको भी मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँ ना कि क्योंकि मैं तो ऐसे भला नहीं हूँ, मैंने तो वही पेशा किया आया तब से कि हिंदू मुसलमान सब एक बन जाओ, धर्म से एक नहीं, लेकिन हम साथ मिलकर भाई भाई होकर। लेकिन नहीं, आज तो हम एक दूसरों को दुश्मन की नजर से देखते हैं। लेकिन और वो भी कैसे कि एक मुसलमान पैदा हुआ है, पीछे कैसा भी शरीफ हो, कोई शरीफ हो ही नहीं सकता है, कैसा भी मुझको दिखते हैं। करे कोई मुसलमान वो तो शरीफ हो सकता है, वो तो हमेशा सबके सब नालायक ही रहते हैं। ऐसा अनजान पर जब हिंदुस्तान में फैल गया है तो उसमें मेरे लिए जगह कहाँ है और मैं इसमें जिंदा रहकर क्या करूंगा। तो आज तो मेरे पास से तो 125 बरस भी छूट गए, 100 बरस भी छूट गए और 90 बरस भी छूट गए, और ये 89 बरस पर तो मैं पहुंच तो जाता हूँ, लेकिन वो मुझको चुभता है, क्यों तू जाता है पहुंच। ये तो उसको थोड़ी सी खांसी होती है तो खांसी से तो चला जा। इसलिए मैंने उन लोगों को कहा कि ये क्या सब
ये धमाल मचाना था, मुबारकबादी क्यों देना था, क्यों तो ले सकता है, तो हजम कैसे कर सकता है वो मुबारकबादी। ऐसे हम आज बन गए हैं। और मैं तो आप लोगों को सबको जो मुझको समझ जाते हैं और मुझको समझने वाले काफी पड़े हैं, तो मैं कहूँगा कि हम ये हैवानियत को छोड़ दें। वो नहीं, मुझको तो कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में मुसलमान क्या करते हैं और क्या नहीं। मार डाले हिंदू को, ठीक, मारे, मारने से कोई बड़े थोड़े होते हैं, वो जाहिल होते हैं, हैवान हो जाते हैं। तो क्या मैं उसका मुकाबला करूं, हैवान बन जाऊं, मैं जड़ बन जाऊं, पशु बनूं? मैं तो साफ इनकार करूंगा। और मैं तो आपसे भी कहूंगा कि साफ आप इनकार करें। सचमुच मेरी जन्मतिथि को आप मनाने वाले हैं तो आपका तो धर्म ये हो जाता है कि चलो अब से तो हम किसी को वो दीवाना बनने नहीं देंगे, उनको कहेंगे। हमारा दिल में अगर कोई ऐसा गुस्सा है तो हम उसको निकाल देंगे, और कुछ भी है तो हुकूमत को जाकर कहेंगे कि भाई इसका करो फैसला। नहीं फैसला होगा तो पीछे हम परेशान हो जाएंगे, वो मैं समझ सकूंगा। लेकिन हम अपने हाथों में तो पीछे जैसा मैंने सुनाया वो ऐसे तो हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको वो चीज भी कहना चाहता था। अभी अगर कुछ है, अभी मैं नहीं कहूँगा, मेरे पास कहने का तो बहुत पड़ा है, तो इसलिए मैंने वो लिख भी लिया। लेकिन आज तो वो दो कहकर मैं खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरा भी तो मुझको कहना है, वो कहना शुरू कर दूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। इतनी चीज अगर आप याद रख सकते हैं तो मैं समझूंगा कि आज का तो काम हमने ठीक किया। बस उठा।